एक सिपाही पिता और आईएएस बेटे की कहानी। पिता जिस थाने में कांस्टेबल थे, बेटा वहीं अधिकारी बनकर आया। सभी लोग चौंक उठे और पिता बोले, वह पहले अधिकारी है फिर बेटा। घर में मेरे पैर छूता है, ड्यूटी पर मैं उसे सैल्यूट करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी सच्ची कहानी। हैप्पी फादर्स डे पे आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं। एक लड़का जिसका बचपन थानों में बीता, क्योंकि पिता यूपी पुलिस में सिपाही थे। जहाँ जहाँ पिता की तैनाती होती, बच्चा भी उनके साथ जाता। थाने के सबसे पास में जो भी स्कूल होता, वहीं एडमिशन लेकर पढ़ाई करने लगता। लड़का अपने पिता को खाकी वर्दी में देखकर खुद भी बड़ा अफसर बनने का सपना देखने लगा। कभी पिता की पुलिस वाली कैप लगाकर शीशे के सामने खुद इंस्पेक्टर बनने की एक्टिंग करता, तो कभी उनकी वर्दी पहनने की जिद करता। 23 साल की कम उम्र में ही उसका सपना सच साबित हो गया। वह बच्चा आईएएस अफसर बन गया। यह पिता पुत्र की जोड़ी लोगों की नज़र में तब आई जब पिता का प्रमोशन हुआ और बेटे ने उनकी वर्दी पर स्टार लगाया। जहां पिता की पोस्टिंग, वहीं छप्पर वाले स्कूल में पढ़ने लगा बेटा। शुरुआती दौर में बाराबंकी के रुदौली थाने में सिपाही पद पर जनार्दन सिंह की पोस्टिंग हुई। वहां 2 कमरों का मकान मिला। परिवार में कुल 4 लोग थे। वह अपनी पत्नी कंचन सिंह और 2 बच्चे अनूप और मधु। परिवार में कमाने वाले जनार्दन अकेले ही थे। शुरुआत में उनकी सैलरी महज 400 रुपये, फिर 1300 रुपये हुई। इतने पैसे में पूरे परिवार का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। जनार्दन बताते हैं कि उनका बेटा अनूप शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि पढ़ाई उसके लिए कोई संघर्ष है। जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग होती, वो अपना पुराना स्कूल छोड़कर वहीं आ जाता। सबसे पास में जो स्कूल होता, वहीं एडमिशन ले लेता। वो बताते हैं कि एक बार की बात है, दरियाबाद थाने में मेरी पोस्टिंग हुई। उसी के पास बने रेलवे स्टेशन के बगल में एक छप्पर वाला स्कूल था। अनूप वहीं एडमिशन लेकर पढ़ाई करने लगा। बचपन में जब बेटा साथ लेटता तो पिता उसे वीरों की कहानी सुनाया करते थे। जनार्दन बताते हैं कि जब अनूप छोटा था तो उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। पूरा परिवार जब रात का खाना खा लेता तो अनूप मेरे पास आकर लेट जाता, कहानी सुनने की जिद करने लगता। मैं उसे अब हमारे इतिहास के वीरों की कहानी सुनाता, पुलिस विभाग से जुड़े किस्से बताता। वो हंसते हुए कहते हैं कि कई बार तो मैं उसके हजारों सवालों के जवाब देते देते थक जाता था, लेकिन वो वीरों के किस्से सुनकर बहुत गर्व महसूस करता। पिता चाहते थे बेटा डॉक्टर बने, लेकिन वो अफसर बनना चाहता था। किस्से और कहानियाँ सुनते सुनते वक्त बीत गया। कई साल गुजर गए। अनूप ने एक अच्छे अंकों से 12वीं की परीक्षा पास कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय चला गया। पिता को यकीन था, जिसे स्कूल में अनूप पढ़ने में तेज था, आगे की पढ़ाई भी वो उसी लगन और मेहनत से करेगा। जनार्दन बताते हैं कि अनूप ने बायोलॉजी से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी, इसीलिए मेरी इच्छा थी कि वो आगे चलकर डॉक्टर बने। लेकिन अनूप ने कभी डॉक्टर बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। बचपन से उनके मन में अफसर बनने की बात थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहाँ उन्हें ऐसा माहौल मिला कि उनकी एक इच्छा और पुख्ता हो गई। पिता बताते हैं कि अनूप ने कहा कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है। इससे पहले हमारे घर में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि अनूप अगर कुछ करना चाहता है तो उसका साथ देना चाहिए। अपनी कोई इच्छा उस पर नहीं थोपनी चाहिए। वो कहते हैं कि एक पिता के तौर पर मेरी यही जिम्मेदारी थी कि अगर मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार है। इसके बाद अनूप आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। जेएनयू से अनूप ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्होंने जेआरएफ की परीक्षा के लिए अप्लाई किया। उन्होंने परीक्षा पास की, जिसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। पिता बोले, मैंने पैसे भिजवाए तो बेटे ने वापस कर दिया। इसके बाद अनूप ने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। जनार्दन बताते हैं कि गर्मी के दिन थे। हम अपनी पत्नी के साथ अनूप के पास दिल्ली गए। वहाँ 4थी मंजिल पर एक कमरे में रहता था। कमरे में पढ़ाई के लिए एक टेबल कुर्सी और एक तख्त चारों तरफ
ढेर सारी किताबें, किचन का कुछ सामान और एक कूलर था। जनार्दन ने कहा, जब हम वहाँ रुके तो बहुत गर्मी थी। हमने अनूप से कहा कि इस गर्मी में कैसे रहते हो, कूलर भी गर्म हवा ही दे रहा है, तुम कहीं और कमरा ले लो। इस पर अनूप का जवाब था कि पापा, जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो कूलर भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरी किताब के पन्ने कूलर की हवा से उड़ने लगते हैं और पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे गर्मी हो या सर्दी कुछ महसूस नहीं होता। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों आपके तो आसमां कामयाबी चूमती है। जनार्दन कहते हैं कि ये सुनकर हमें अजीब भी लगा और बेटे के लक्ष्य को लेकर फक्र भी हुआ। इसके बाद हम भी कुछ दिन उसके साथ उसी गर्मी वाले कमरे में रुके। फिर ड्यूटी पर वापस आए तो किसी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मुझे लगा कि अब बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी। अब मेरे अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए जमा थे। मैंने सारे पैसे निकाल कर उसमें से 50,000 रुपये अनूप के खाते में भेज दिए। बाकी के रुपए घर खर्च के लिए रख लिए। जैसे ही अनूप ने देखा कि मैंने 50,000 उसे भेजे हैं, उसने हमें फ़ोन किया और नाराज़ होने लगा। बोला कि पापा, इतने पैसे भेजने की क्या ज़रूरत थी, मैं इतने पैसों का क्या करूँगा। इतना बोलकर उसने पैसे वापस भिजवा दिए। बेटे ने तैयारी की और पहली बार में परीक्षा पास कर ली। अनूप की माँ बताती हैं कि उसने बचपन से ही किसी चीज़ की मांग नहीं की। वहीं दूसरी तरफ अनूप के पिता ने भी उसे किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। कभी घर की कोई दिक्कत हो या जनार्दन के थाने से जुड़ी कोई समस्या, हमने अनूप को कभी पता नहीं चलने दी। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि अनूप को पढ़ाई में किसी तरह का डिस्टर्ब हो। अनूप ने भी अपने माता पिता के संघर्ष को बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने डटकर 1 साल कोचिंग की फिर परीक्षा दी। पहले ही अटेम्प्ट में अनूप ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। जहां पिता कांस्टेबल थे, बेटा वहीं इलाके में एसपी बनकर पहुंचा। अनूप बताते हैं कि मैंने पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है। हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करने में स्टडी मटेरियल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए ये परीक्षा पास करना मेरे लिए कठिन था, लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहले आईएएस अनूप सिंह की पोस्टिंग उन्नाव में हुई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद लखनऊ में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। जनार्दन कहते हैं कि मेरे लिए सबसे गर्व का मौका तो तब आया जब मैं जिस थाने में सिपाही के पद पर तैनात था, मेरा बेटा उसी इलाके में अधिकारी बनकर आया। घर पर पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लूँगा, ड्यूटी पर फर्ज निभाऊंगा। एक ही इलाके में पिता के बॉस बनकर आने पर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो जनार्दन ने कहा, मेरे लिए ये कोई शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात है। मेरे बेटे ने मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर ड्यूटी ज्वाइन कर अपना फ़र्ज़ निभाया। मैंने भी ऑन ड्यूटी उसको एक अफसर की तरह ही समझा और उसे सल्यूट किया। ये तो थी एक सिपाही पिता और आईएएस बेटे की पूरी कहानी। अब बात उस वायरल तस्वीर की जो आईएएस बेटा अपने पिता के कंधों पर स्टार सजा रहा था। आई होप वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, जैसे कि आपके बीच ऐसी वीडियो आती रहें। धन्यवाद।